क्वेश्चन है कि फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। रेडियन माप बताना है, त्रिकोणमिति है 11th स्टैंडर्ड का। रेडियन माप बताना है करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर, और डिग्री माप दिया हुआ है। जैसे 25 डिग्री है, इसको हमको स्टूडेंट रेडियन में बताना है, रेडियन में। तो एक यहाँ फॉर्मूला है जो आपको बताया गया है कि x डिग्री को जब भी हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री वाला चीज रेडियन में आ जाएगा। किसी भी डिग्री वाले को अगर रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? कन्वर्ट करने के लिए की बढ़िया उपाय है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाता है 25 इंटू पाई बाई 180। कटा दीजिए, 5 से ई कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 30 हुआ 5 छक 30, यानी 5 पाई बटा 36, 5 पाई बटा 36 रेडियन। रेडियन में चेंज हो गया, तो रेडियन में बदलना एकदम बिल्कुल आसान है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये का एक था -47 डिग्री 30 मिनट, 47 डिग्री 30 मिनट है। तो पहले मिनट को डिग्री में बदल लेंगे। इसके लिए क्या है, यहां पर कोई चीज अगर मिनट में है और उसको हमको बदलना है कि कितना डिग्री होगा, तो मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग देना होता है। डिवाइडिंग बाई 60, 60 से भाग देना होता है। भाग देने पर यह मिनट डिग्री में बदल जाएगा। भाग देने पर यह मिनट डिग्री में बदल जाएगा। क्लियर? तो आइए, 47 डिग्री 30 मिनट है, 60 से भाग दे देंगे तो ये मिनट किस में बदल जाएगा, डिग्री में बदल जाएगा। 30 दूना 60, 47 डिग्री 1/2 डिग्री, इसको हम एक ही में लिख लेते हैं, 47.1/2 डिग्री। पहले कंप्लीट इस मिनट को भी डिग्री में बदल लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। सैतालीस दूना 7 दूना 14, 4 हासिल 1, 4 4 दूना 8, 1 9, 98, 94, प्लस 1/2 इंटू डिग्री, पूर्णांक तोड़ लिया, 95/2 डिग्री हुआ। अब फिर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 95/2 में पाई बाई 180 से गुना कर देंगे तो ये रेडियन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रेडियन। क्लियर? ये हो जाएगा रेडियन। कटेगा 19 × 5 = 95,
36 हो जाएगा यहाँ, यानी -19 पाई बटा 72 रेडियन। क्लियर? यह फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से ही बन रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 240 डिग्री है, इसको आपको बदलना है रेडियन में स्टूडेंट। कैसे बदलेंगे? फॉर्मूला है, डिग्री को अगर आपको रेडियन में बदलना है, रेडियन में बदलना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा πx बटा 180 रेडियन। तरीका हो गया, डिग्री को रेडियन में बदलने का ही तरीका हो गया। आइए इसको बदलना है, 240 में पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये चीज़ आपका रेडियन में हो जाएगा। ठीक है, कटा लेंगे, छः त्रिका 18, 6 चौका 24, यानी 4 पाई/3 इंटू रेडियन। क्लियर? तो डिग्री से रेडियन में कैसे बदलेंगे, ये बात यहाँ सीख रहे हो। आप यहाँ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हो, सभी जगह इसका यूज है, चाहे कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, सब जगह इसका यूज है। तो डिग्री से रेडियन में कैसे बदलता है, ये बात आपको हम सिखाएं। अब आइए हम बात करते हैं रेडियन से डिग्री में कैसे बदलेंगे। फाइंड द डिग्री मेजर corresponding to the following रेडियन मेजर। डिग्री मेजर बताना है और रेडियन मेजर दिया हुआ है। डिग्री में आपको माप बताना है और रेडियन में दिया हुआ है। जैसे, तो इसके लिए पहले फॉर्मूला देख लीजिए। कोई चीज़ अगर रेडियन में है, जैसे x रेडियन में है और इसको हमको बदलना है डिग्री में कि कितना डिग्री होगा, तो रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो चीज़ डिग्री में हो जाता है। ये आपका हो गया फॉर्मूला। रेडियन से अगर डिग्री में बदलना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180/पाई से गुना कर देंगे, तो चीज़ हमारा डिग्री में हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। 11/16 रेडियन है और इसको हमको बदलना है स्टूडेंट डिग्री में। बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन है। इस रेडियन को हमको डिग्री में बदलना है, कैसे बदलेंगे? तो 11/16 में किससे गुना करना होगा? 180/पाई से, तो ये रेडियन वाला चीज़ डिग्री में हो जाएगा, रेडियन वाला चीज़ डिग्री में हो जाएगा। अब देखिए, कटा देखा इसको, 4 चौका 16, 45 चौका 180। अब कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 11/4
45, पाई का मान होता है 22/7। ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11/4 इंटू 45 इंटू 7/22। क्लियर। अभी क्या हो जाएगा, 11 से कट जाएगा 2, मतलब अब बाकी तो कटने वाला है नहीं। तो 7 × 5 = 35, 5 हासिल 3, 7 × 4 = 28, 3 31, 315/8 इंटू डिग्री। अब बटा में आ गया, तो बटा वाला को कैसे हटाएंगे भाई, बटा वाला को हम कैसे हटाएंगे, तो डिवाइड करेंगे। सिंपल लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आप जानते हो, डिवाइड करेंगे। 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, ज़्यादा हो जाएगा। 8 × 3 = 24, 11 में से 4 गया 7, कट गया 75, 8 × 9 = 72, 3 आ गया। यानी इसको हम, इस डिवाइड को लिख सकते हैं कोसेंट प्लस रिमाइंडर बटा डिवाइजर। 39.3/8 ऐसे लिख सकते हैं ना, 39.3/8 लिख सकते हैं कि नहीं। पूर्णांक प्लस में भी हम लिख सकते हैं, या यहाँ कुछ नहीं लिखे तो भी चलेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 39.3/8 ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लस नहीं भी लिखे तो भी गुणा करके जोड़िएगा तो आ जाएगा। अब यहाँ से डिग्री निकल गया, पूरा पूरी 39 डिग्री हो गया। आधा डिग्री तो होता नहीं, तो पूरा डिग्री होगा, तो 39 डिग्री निकल गया और 3/8 डिग्री बच गया। अब तो भाग लगेगा नहीं, और भाग लगेगा तो दशमलव में आएगा, और डिग्री दशमलव में नहीं होता है, डिग्री दशमलव में नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक फॉर्मूला लगाएंगे, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। एक डिग्री में 60 मिनट होता है, तो इसको मिनट में बदल लेंगे। 39 डिग्री 3/8 गुना 60 से जब ही गुना करेंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा। 1 डिग्री में 60 मिनट, तो इतना डिग्री में इतना गुना 60 मिनट। क्लियर। अब इससे कटाएंगे, 4 दूना 8, 15 चौका 60, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये आ गया 39 डिग्री 15 या 45/2 मिनट, 45 अब तो फिर भाग लगने लायक हो गया, अब तो फिर भाग लगने लायक हो गया, भाग लगा देंगे। 39 डिग्री 2 से भाग दे दीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1/2 मिनट, 22 × 44, 45/2, 39 डिग्री 22 मिनट और 1/2 मिनट। 39 डिग्री 22 मिनट और 1/2 में फिर 60 से गुना कर दीजिए, सेकंड में हो जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो इतना मिनट में इतना गुना 60, तो 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
अब आइए दो का 2 नंबर। -4 रेडियन है और इसको हमको बदलना है डिग्री में। -4 रेडियन है, इसको डिग्री में बदलना है। त्रिकोणमिति। तो आप जान रहे हो स्टूडेंट, रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए क्या होता है। अगर x रेडियन है और इसको हमको बदलना है डिग्री में, तो 180/पाई से गुना करेंगे। तो x गुना पाई 180/पाई और ये हो जाएगा डिग्री। ये एक फॉर्मूला है कि रेडियन से हम डिग्री में कैसे बदलते हैं। 180/पाई से गुना करके बदलते हैं। ठीक है दोस्त। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, -4 गुना कर लेंगे 180/पाई से, तो ये चीज डिग्री में हो जाएगा। ठीक है। 4 इंटू 180/पाई का मतलब होता है 22/7 इंटू डिग्री, नहीं पावर में है डिग्री, इंटू कहना गलत है। 4 गुना 180, ऊपर 7 चला जाएगा, नीचे हो जाएगा 22 और फिर हो जाएगा डिग्री, कटेगा। 11 दूना 22, 90 दूना 180, न चौका 36, 360 गुना 7/11 डिग्री। बड़ी उपयोग होता है इसका त्रिकोणमिति में। 7 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 छक 42, 2 हासिल 4, 7 त्रिका 21, 2520 आएगा बटा 11 डिग्री। अब ध्यान दीजिए इस टाइम, माइनस डिवाइड करना होगा, 11 से डिवाइड करना होगा। 2520, 11 दूना 22, 3 कट गया, 320 हो गया। 11 दूना 22, 100 हो गया। 11 9 99, 1 बचा। यानी लिख सकते हैं इसको 229.1/11। और स्टूडेंट यह है डिग्री में। अब इसमें जो इंटीजर है वो बाहर निकल जाएगा। 229 डिग्री 1/11 डिग्री। अब यहाँ एक फिर फॉर्मूला है, x डिग्री, किसी भी डिग्री को मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो मिनट में हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला है, इसका यूज करेंगे। क्योंकि अभी तो भाग लगेगा नहीं, ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, भाग तो लगेगा नहीं। और भाग नहीं लगेगा तो फिर दशमलव में आएगा। दशमलव में एंगल को हम मेजर नहीं करते हैं, हमेशा पूर्णांक में ही होता है, इंटीजर होता है, नहीं तो मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम मिनट में बदल लेंगे स्टूडेंट, 1/11 में 60 से मल्टीप्लाई करके। तो 229 डिग्री 60/11 मिनट, 229 डिग्री भाग दे दीजिए 11 पचे 55, 5 60, 5/11 मिनट। अब इसको हम फिर आगे बढ़ा रहे हैं। -229 डिग्री 5 मिनट बाहर निकल जाएगा, 5/11 मिनट यहाँ फिर आ गया। अब क्या करेंगे, तो फिर वही बात, किसी भी मिनट को अगर सेकंड में बदलना है तो उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड में हो जाएगा। अभी तो कोई चारा है नहीं, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ऊपर का पावर बढ़ाना होगा, ऊपर का पावर बढ़ाना होगा। 229 डिग्री 5 मिनट 5/11 गुना 60
फिर हो जाएगा सेकेंड। 229 डिग्री 5 मिनट, और ये कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, 300/11 सेकेंड। 229 डिग्री 5 मिनट, फिर डिवाइड कीजिए 11 से, 300 को 11 दूना 22, 8, 80, 11 सत्ते 77, 3 बचाए हाँ, तो 27.3/11 सेकेंड। फिर हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड। इसके बाद ये वाला छोड़ देंगे, सेकेंड तक ही होता है, सेकेंड के बाद यूनिट नहीं पता होता है, सेकेंड तक ही लिखते हैं हम लोग, सेकेंड तक ही होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक और क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, 5π/3, ऐसे कुछ नहीं लिखा है, फिर भी इसका मतलब हम समझेंगे कि रेडियन में है। पाई के रूप में जो एक्सप्रेस व्यक्त रहता है उसको हम लोग रेडियन में समझते हैं, और इसको बदलना है हमको डिग्री में, इसको बदलना है डिग्री में। इसके लिए बस वही फार्मूला आपको पता है कि एक्स रेडियन को अगर हमको डिग्री में बदलना है तो कौन चीज़ से गुना करना होगा, 180/π से गुना करना होगा। मेन ये फार्मूला हो गया कि कितना डिग्री है, अगर ये पता करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5π/3 में 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से पाई कट गया, 3 छक 18 60, 6 पचे 30, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन से ये चीज़ डिग्री में हो जाएगा, यानी 300 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 डिग्री हो जाएगा। चौथा में देखिए 7π/6, कुछ नहीं दिया है तो मतलब समझना है कि किसमें है, रेडियन में है, और इसको हमको बदलना है डिग्री में। कैसे बदलेंगे डिग्री में, बहुत आसानी से 7π/6 में 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये चीज़ डिग्री में हो जाएगा। पाई से पाई कट गया, 6 त्रिका 18 30, 7 त्रिका 21, 210 डिग्री। जब भी डिग्री में बदलना हो 180/π से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से बदल जाएगा। अब आइए स्टूडेंट एक क्वेश्चन देखते हैं, लैंग्वेज वाला। अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस in 1 minute. Through how many radian? Does it turn in 1 second? A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? एक व्हील है जो, देखिए जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी समझ लें इसका, या हम बोल दे रहे हैं उसको अपना लिख लेंगे वीडियो को रोक रोक कर। एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर काटता है। एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर काटता है, तो
एक सेकेंड में कितना रेडियन से, एक सेकेंड में कितना रेडियन से घूमेगा, एक सेकेंड में कितना रेडियन। अब सुनिए इसका सॉल्यूशन देखिए। एक पहिया है 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है एक मिनट में, एक मिनट में, सेकंड में पूछ रहा है, तो एक मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60 सेकंड में 360 रिवॉल्यूशंस, मैंने चक्कर काटना, 360 बार घूम रहा है 60 सेकंड में, तो एक सेकंड में कितना घूमेगा। 360 बटा 60 रिवॉल्यूशन यानी 6 रिवॉल्यूशन, यानी 6 चक्कर। एक सेकंड में 6 चक्कर काटेगा। तो एक सेकंड में कितना एंगल पूछ रहा है आपसे, तो आप हमको बताइए कि एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर कितना रेडियन का होता है। किसी पॉइंट पर एक चक्कर काटें तो कितना रेडियन यहाँ एंगल बनता है, 2 पाई या 360 डिग्री, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। अभी हमको रेडियन में बताना है तो हम 360 डिग्री लिखना पसंद नहीं करेंगे, हम 2 पाई यहाँ लिखेंगे कि एक चक्कर 360 का होता है, एक चक्कर 360 का होता है। नाउ एक सेकंड में 6 चक्कर घूमा है, तो 6 चक्कर घूमने में जो कुल एंगल बनेगा वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक चक्कर मतलब 2 पाई, तो 6 चक्कर में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ एंगल्स इन रेडियन, रेडियन में हम एंगल लिख रहे हैं। इन 6 रिवॉल्यूशंस, 6 चक्कर में एंगल कितना होगा, 6 गुना 2 पाई, कुल मिलाकर 12 पाई, 12 पाई रेडियन। समझ गए बात को। 6 चक्कर में कितना होगा, 12 पाई रेडियन एंगल से टर्न करेगा, घूमेगा पहिया। एक सेकंड में 6 चक्कर हो जा रहा है, एक चक्कर 2 पाई का है, एक चक्कर 2 पाई का है, तो 6 चक्कर 6 दूना 12 पाई का हो जाएगा। एकदम सिंपल है, किसी को समझ में आ जाएगा, एक एक नियम से बना है। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है ट्रिगो का, सब जगह काम देगा। चलिए अब एक और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। और इसमें एक और चीज है, पाई का मान आप 22/7 लीजिए। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। केंद्र पर बने कोण का माप डिग्री में बतावें,
यदि वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर हो तथा चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर हो। हिंदी हो गया, इसको आप हिंदी में लिख लीजिएगा अगर दिक्कत हो तो। इसका सॉल्यूशन समझिए। डिग्री माप में बताना है एंगल। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल। सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उस एंगल को डिग्री में बताना है। क्लियर? उस एंगल को डिग्री में बताना है। दिया क्या क्या है? तो रेडियस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क, चाप का लंबाई एल जो होता है यह होता है लेंथ ऑफ आर्क, यानी चाप की लंबाई, और ई दिया है 22 सेंटीमीटर। अब आपको इस पर बताना है थीटा, और वह थीटा बताना है डिग्री में बताना है। क्लियर? तो फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल बटा आर रेडियन। पूरा लिखे तो ऐसे, एल कितना है? 22 है, आर कितना है? 100 है, इतना रेडियन हुआ। कटेगा 11/50 रेडियन, यानी कितना आया? ये 11/50 रेडियन आया। हमको किस में बताना है? डिग्री मेजर बताना है, डिग्री माप बताना है हमको। हमको क्या बताना है? डिग्री माप, कि डिग्री में कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला बताए हैं कि अगर x रेडियन हो और इसको आपको डिग्री में बदलना है कि कितना डिग्री होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, बदल जाएगा डिग्री में। ये हो गया फॉर्मूला, ये दिमाग में रहना चाहिए। तो 11/50 180/π मल्टीप्लाई कर दिए तो ये रेडियन वाला चीज डिग्री में हो गया। क्लियर? अब सुनिए, ये कट गया तो 11/5 18/π का मान 22/7। फिर लिखेंगे तो 11/5 18, 22/7 उल्टेगा तो 7/22 डिग्री। क्लियर? कटा दीजिए, 11 दूना 22, 2 9 18, 9 7 63/5 डिग्री। 63/5 डिग्री। तो डिग्री डेसिमल में नहीं होता है, दशमलव में नहीं होता है, भाग देना पड़ेगा, पूर्णांक में लिखना पड़ेगा। भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, 6 13, 5 दूना 10, 3 13। ठीक है, 12 25 60 3 63/5। तो ये निकल गया 12 डिग्री 3/5 डिग्री। अब देखिए स्टैंड, ये हो गया 12 डिग्री। यहाँ एक फार्मूला है कि डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना किया जाता है, तो मिनट में हो जाता है। यहाँ तो भी भाग लगने वाला है नहीं, दशमलव में आएगा, इसलिए इसको हम मिनट में ही बदल लेंगे। 3/5 में 60 से गुना करके, तो 12 डिग्री और 12 3 36 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? 12 डिग्री 36 मिनट।
ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, तो कौन कौन फार्मूला लगा है, जो जो घेरे हैं फार्मूला लगा है। थीटा बराबर एल बाई आर, एक जगह रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए फार्मूला लगा है और एक जगह डिग्री को मिनट में बदलने के लिए फार्मूला लगा है, तब जाकर कंप्लीट आंसर बना है। ठीक है, अब चलिए, अब एक लैंग्वेज वाला और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, एक और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दे रहे हैं। इन ए सर्किल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर, the length of chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. In a circle diameter 40 centimeter, length of chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. माइनर अर्क का लेंथ आपको बताना है। लघु चाप, माइनर अर्क का हिंदी होता है लघु चाप। ठीक है, माइनर अर्क का हिंदी होता है लघु चाप। समझ लीजिए, वृत्त में व्यास 40 सेंटीमीटर है, जीवा का लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो लघु चाप का लंबाई ज्ञात करें। जीवा के लिए लघु चाप का लंबाई ज्ञात करें। इसका सॉल्यूशन देखिए, फिगर बनाएंगे तो बात समझ में आएगा। एक सर्किल है जिसका डायामीटर है 40, डायामीटर का मतलब व्यास होता है, व्यास दिया है 40, तो रेडियस हो जाएगा 20, आधा हो जाता है। डायामीटर का हिंदी होता है व्यास। फिर कह रहा है लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर। जीवा, कोड, कोड मतलब जीवा, CHORD, कोड, जीवा। ये कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां से ही मिलाएंगे तो ये भी तो रेडियस ही है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर अर्क। इस जीवा के लिए दो चाप बन रहा है, अर्क मतलब चाप होता है, एक ही बड़ा सा चाप और एक ही छोटा चाप, तो इसका बताना है आपको। एल मान लीजिए, ये आपका हो गया लेंथ ऑफ माइनर अर्क। लघु चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ माइनर अर्क, लघु चाप की लंबाई, यही हमको फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो स्टूडेंट हमको रेडियस मालूम है, जीवा भी मालूम है 20 सेंटीमीटर, ये भी मालूम है, ये निकालना है। तो पहले आप एंगल पता कीजिए कि थीटा कितना होगा। तो यहाँ थीटा कितना होगा आप बताइए। तीनों भुजा इक्वल है, तीनों भुजा इक्वल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में सभी कोण 60 डिग्री का होता है, तो दिया नहीं है लेकिन हम पहचान जाएंगे। पाई बटा 180 से गुना करके इसको हम रेडियन में बदल लिए।
π/3 रेडियन। बदल लिया रेडियन में, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वह फार्मूला रेडियन का है, वह फार्मूला रेडियन का है, तो हम इसको रेडियन में बदल लिए। अब आइए अब इस आगे बढ़ाते हैं। नाउ फॉर्मूला होता है थीटा बराबर L/r रेडियन। थीटा का मान कितना है, π/3 इज इक्वल टू L निकालना है, R 20 है, 20 सेंटीमीटर, और इंटू रेडियन, ये भी रेडियन में है, तो रेडियन रेडियन तो कट जाएगा, हटाओ, तो L निकालेंगे तो 20 से मल्टीप्लाई होगा 20π/3, 20π/3। अगर आपको मन करे तो पाई का मान रख भी सकते हैं या इतना ही, लेकिन ध्यान रहे 20π/3 जो निकला है ये लेंथ है, तो सब सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। किताब में इतना ही आंसर दिया रहता है, इतना ही आंसर दिया रहता है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। एंगल आप खाली पता कर लो, लेंथ पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था। अब एक और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देखते हैं। If in two circle arcs of the same length subtend angles 60 डिग्री एंड 75 डिग्री at the center, find the ratio of their radii, find the ratio of their radii into circle arc of same length subtended angle 60 डिग्री 75 डिग्री at the center, find the ratio of their radii। रेडियाई जो होता है रेडियस का प्लूरल होता है, रेडियाई जो है प्लूरल ऑफ रेडियस, रेडियस का प्लूरल जो होता है वो रेडियाई होता है। कह रहे दो वृत्त में समान अर्क है, समान चाप है, और 60 डिग्री 75 डिग्री का कोण बना रहा है, तो रेडियाई बताना है। एक बड़ा सा होगा L लेंथ, ठीक है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और सेम लेंथ 75 डिग्री का कोण बना रहा है, छोटा होगा। ये हो गया 60 डिग्री, यहाँ ज़्यादा बन जाएगा 75 डिग्री। ज़्यादा एंगल करना है तो लेंथ है L सेम रखना है, तो आपको इसको छोटा बनाना पड़ेगा, इसको छोटा बनाना पड़ेगा। सेम लेंथ है, इसका L1 अगर लेंथ को हम A कहते हैं तो इसका लेंथ भी A है, सेम है। रेडियस का अनुपात बताना है, इसके रेडियस को R1 कह दिए, इसके रेडियस को R2 कह दिए। ज़्यादा एंगल है, चाप उतना ही चाहिए, छोटा बना दो, बड़ा बना दो,
तो इतना ही चाप में बड़ा बनाएंगे तो कम एंगल बनेगा। अब देखिए, आपसे पूछ रहा है कि रेडियाई का रेशियो बताना है। तो इस फर्स्ट सर्किल के लिए क्या लिखेंगे? थीटा बराबर एल बाई आर रेडियन, थीटा बराबर एल बटा आर रेडियन, L1 बटा R1 कह देते हैं। क्लियर? इसको हम थीटा 1 कह देते हैं। थीटा 1 नहीं है, थीटा 1 हम निकाल लेंगे। थीटा 1 जहाँ पर थीटा 1 का मान निकालेंगे तो 60 में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई होगा, चूंकि आपको निकालना पड़ेगा ही रेडियन में। और इस ट्रेंगल के लिए, सॉरी, इस सर्किल के लिए थीटा 2 बराबर L2 बटा R2 होगा रेडियन में। यहाँ थीटा 2 कितना है? 75 डिग्री। 75 गुना पाई बाई 180 कर लेंगे रेडियन में। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। रेडियस का अनुपात पूछ रहा है, 1/2 कर दीजिए। ध्यान दीजिए, 1/2 कर देंगे, यानी थीटा 1 बटा थीटा 2, L1 बटा R1, L2 बटा R2, ये भी रेडियन में, ये भी रेडियन में। अब सुनिए, थीटा 1 का मान कितना है? 60 गुना पाई बाई 180 रेडियन। और थीटा 2 का मान कितना है? 75 गुना पाई बाई 180 रेडियन। और L1 बटा R1 गुना, उलट जाएगा, R2 बटा L2। रेडियन रेडियन कट गया तो यहाँ भी कट जाएगा। पाई बाई 180 से पाई बाई 180 कट गया। 60 बटा 75 बराबर L1। L1 का मान कितना है? A है। L2 का मान भी A है, ये भी कट गया। कटा दीजिए 5 से। जब 12×5 = 60, 5 से 21 को कटा दिए, 5 एकम 5, 6 50, 25, 15, 12/15। तो 12/15 कौन सी आया? R2 बटा R1, इसलिए R1:R2 हो जाएगा। ये और कटेगा ना, 4×3 = 12। हाँ, तो R1:R2 हो जाएगा 5:4। यही आंसर हो जाएगा। कोई आपत्ति किसी को? ये फर्स्ट सर्किल के लिए है, सेकेंड सर्किल के लिए है। बटा कर लिए, सब कट कुट गया और आसानी से निकल गया अनुपात। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। एक और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच a pendulum swings if its length is 75 सेंटीमीटर।
and the tip describes an arc of length 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगल इन रेडियन। रेडियन में बताना है। एक पेंडुलम स्विंग्स कर रहा है जिसका लेंथ 75 सेंटीमीटर है और टिप डिस्क्राइब कर रहा है इतना इतना लेंथ का। पेंडुलम स्विंग्स का मतलब दोलन करना। ये हम बना रहे हैं पहले। पेंडुलम क्या होता है? दीवार पर धागा से एक बल्ब को बांध देते हैं, एक पेंडुलम हो जाता है, ऐसे ऐसे घूमते रहता है। तो 75 सेंटीमीटर का है, 75 सेंटीमीटर का है। ये बाद में लिखेंगे, रुक जाइए पहले। और टिप डिस्क्राइब कर रही, जो आया गया टिप बोलते हैं, एल बोलते हैं। टिप डिस्क्राइब कर रहा है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर का। और यहाँ का थीटा आपको बताना है कि कितना रेडियन होगा। तो आइए स्टूडेंट ए नंबर बनाते हैं। ए में एल कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। नाउ फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बराबर एल बटा आर रेडियन। एल कितना है? 10, आर कितना है? 75 इंटू में रेडियन। 2/15 रेडियन। कोई आपत्ति किसी को? 2/15 रेडियन आराम से रेडियन में निकल गया। ऐसे ही अगर हम बनाएं बी नंबर, तो थीटा कितना हो जाएगा? एल बटा आर रेडियन। और बी के लिए 15 दिया है एल का मान, आर का मान है 75। एक बटा 5 रेडियन। क्लियर? सी में देखिए 21 सेंटीमीटर है, तो फिर थीटा बराबर एल बटा आर रेडियन। एल कितना है? 21 है, 21/75 रेडियन। कटा लीजिए, 7 तिरका 21, 3 गुना 6, 3 पचे 15, 7/25 रेडियन। कोई दिक्कत? 7/25 रेडियन। तो जो है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए आपका डिग्री रेडियन मेजरमेंट पर आधारित। क्लियर? तो आज इतना ही करने देते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू।